हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। चलिए सबसे पहले आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग प्रमेयिका के बारे में। प्रमेयिका यानी कि लेमा होता क्या है, लेमा क्या होता है। देखिए प्रमेयिका एक कथन होता है जिसका उपयोग हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। तो हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रमेयिका 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 एक कथन है, एक कथन है जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, सिद्ध करने में किया जाता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि प्रमेय क्या एक कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक ऐसी प्रमेयिका की बात करेंगे जो आगे हम लोग इस चैप्टर में उसका उपयोग करने वाले हैं अन्य कथनों को सिद्ध करने में। तो चलिए यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए पहले इसके कथन को लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं कहिए या अऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी हो सकता है ना जी। पूर्णांक यहाँ पे अऋणात्मक पूर्णांक भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में घेर के, अऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A इक्वल टू में BQ प्लस R, जहां 0 से ग्रेटर है R और R 0 के इक्वल है बट लेस देन है किससे, B से। तो यही आपका क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब समझ लेते हैं। हम लोग जैसे मान लो हम लोग यहाँ A लिख देते हैं और B द्वारा भाग करते हैं, तो A यहाँ पे क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। इसको हम लोग भाजक कहते हैं। तो जब इसमें भाग कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भागफल Q आ रहा है, क्वेश्चन आपका Q आ रहा है, भागफल Q हो गया और शेषफल जो है ना आपका R आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, R आ रहा है, शेषफल R आ रहा है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए ना जी, कि भाज्य बराबर में होता है भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल यानी कि हो जाएगा A इक्वल टू में भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल यानी कि B इंटू Q और प्लस में शेषफल R। अब यहाँ देखो जो शेषफल होता है या तो शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन इस भाजक से छोटा ही ना होता है, इससे छोटा ही ना रहेगा ये हमेशा, लेकिन भाजक से छोटा रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअल में ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना होगा कि A और B धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है यानी कि 0 1 2 3 5 ऐसे अनंत तक हम लोग पूर्ण संख्या कौन कौन Q और R विद्यमान है कि A इक्वल टू BQ प्लस R, और जहां R जो होगा 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा B से। क्लियर हो गया। तो यही आपकी क्या है यूक्लिड की विभाजन
प्रमेय क्या है। तो इस प्रमेय क्या का प्रयोग हम लोग आगे अन्य प्रकार के कथनों को सिद्ध करने में भी करेंगे। जैसे आप इसको देख लो, ऐसे देखो ना, सिंपली आप देख लो, आप 23 दे दो और यहाँ पे 2 दे दो, 1 बार में ले जाएंगे 2 0 3, 1 बार में ले जाएंगे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें इससे गुना कर दें, भाजक और भागफल में गुना कर दें और शेषफल को जोड़ दे तो यही नहीं आ जाएगा, यानी कि 23 इक्वल टू में हो जाएगा 2 गुना 11 प्लस का 1। तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं, यहाँ पे क्लियर है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अभी हम लोग इसमें आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम यानी कि अंग्रेजी में भी इसको एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक्चुअल में ये सुपरिभाषित स्टेप्स होते हैं, चरणों का एक श्रृंखला होता है, स्टेप्स का एक श्रृंखला होता है, जिसे एक विशेष प्रकार की समस्या को हम लोग हल करने में उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला है, श्रृंखला है या श्रृंखला होती है, श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है कि ये सुपरिभाषित स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, ऐसा करके आप क्वेश्चन देखते हैं ना, कई सारे सॉल्व किए रहते हैं, स्टेप 3 हो गया, ऐसे कुछ सुपरिभाषित स्टेप्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की, इससे हमें विधि प्राप्त होती है, वही आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। समझ गया एल्गोरिथम। तो चलिए हम लोग एक विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसको देखते हैं, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहले इसमें समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से कुछ स्टेप्स मिलते हैं, चरण मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा क्या करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं, धनात्मक पूर्णांकों का हम लोग क्या करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अभी मैंने बताया था ना कि एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे एक किसी समस्या को हल करने के लिए हमें वहां पे विधि मिलती है, स्टेप्स मिलते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, जिसमें हम लोग ये मान लेते हैं, जिसमें ये मान लेते हैं कि ए जो है ग्रेटर है बी से, के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित निम्नांकित चरणों की आवश्यकता होती है, चरणों की आवश्यकता है, आवश्यकता कौन कौन सी जी, आवश्यकता होती है, ऐसा कह देते हैं, आवश्यकता होती है। कौन कौन से चरण की, कौन कौन से स्टेप्स की जी, तो पहला हम लोग स्टेप लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर ए और बी जो आपके पास धनात्मक संख्या दी हुई है, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कि ए बड़ा होना चाहिए बी से।
तब फिर क्या करेंगे, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। अच्छा, जब इसका प्रयोग कर लेंगे, प्रयोग कीजिए कह रहा है, तो जब इसका प्रयोग कर लेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग, आपको पता है, इसके लिए हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से ग्रेटर है आर और इक्वल है लेकिन लेस देन है बी, है ना, यही ना होता है जी। तो हम लोग ये ना लेते हैं जी, इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए, फिर उसके बाद हमारा स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड, यदि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते समय अगर यहाँ पर r का मान 0 आ जाए, यानी कि शेषफल 0 आ जाए, यदि r बराबर 0, तो भाजक b, जो इस a को भाग कर रहा है, भाजक b क्या हो जाएगा, भाजक b ही a और b का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी कि अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो यहाँ b जो होगा, भाजक b जो होगा, a और b का HCF हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये b 0 नहीं, r शेषफल जो है 0 नहीं है, किंतु यदि r यानी कि शेषफल 0 के बराबर ना हो, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग भाजक b और फिर शेषफल r और शेष r के साथ करें। ठीक है, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अगर शेषफल 0 नहीं है, r 0 नहीं है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग फिर से यहाँ पे जो भाजक इसमें आया है b और शेषफल r, उसके लिए करेंगे। फिर ये कब तक करेंगे, जब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। इसमें आप लिख सकते हैं नीचे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग करते जाएंगे। और जब 0 आ जाएगा तो वहां जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल्स को कुछ देखते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कि 196 और यहाँ पर है आपका 38220, इन दोनों का भी हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, तो अगर आप इसे देखें तो आप पहले हमें देखना होगा कि इनमें से बड़ा कौन है। तो यहाँ 38,220 जो है ना 196 से बड़ा है, 196 से बड़ा है। इसका मतलब कि A बराबर में हो जाएगा 38,220 और B बराबर में हो जाएगा 196। चलिए, तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? तो A इक्वल टू में BQ प्लस R, और जहाँ R जो है 0 से ग्रेटर और लेस देन है B से, है ना, इक्वल है 0 के, 0 से ग्रेटर है बट लेस देन है B से, यही ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अब हम लोग ले लेंगे कि 38,220 बराबर में
196 और यहाँ पर भाग करके देखेंगे ना 196 से इसमें तो 195 बार में जीरो आ जाएगा। आप भाग करके देख लेना 196 से 38,220 में है तो 195 बार में यहाँ पर 38,220 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, अब उसको एक एक करके नहीं दिखाया। तो हमने देख रहा है कि 100 ये देख रहे हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल। तो जब शेषफल जीरो आ जाए, आर का मान जीरो आ जाए तो HCF क्या हो जाता है, तो जो आपका भाजक होता है वो, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। समझ गए। तो देख रहे हैं कि पहले स्टेप में ही, यहाँ पे पहले स्टेप में ही, यहाँ पे साउथ लिख सकते थे, स्टेप फर्स्ट में ही हमने क्या देखा कि आपका शेषफल जीरो आ जा रहा है। अगर शेषफल जीरो ना आए तो चलिए उससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं दूसरा एग्जांपल 12,576 एंड बी सॉरी और दूसरा संख्या ले लेते हैं, और दूसरा संख्या ले लेते हैं, और दूसरा संख्या ले लेते हैं 4052। ठीक है, तो हमने देखना है कि 12,576 बड़ा है 4052 से, तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 12,576 और बी का वैल्यू हो जाएगा 4052। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? क्या तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि a इक्वल टू में बी क्यू प्लस का आर, और यहाँ आर जो होगा 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन होगा b से। चलिए अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं। चलिए तो लिखते हैं 12,576, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट, और इधर आपका लेंगे 4052। कितना बार में ले जाएंगे? चलिए 3 बार में चल जाएगा। 12,576 और यहाँ पर ले जाएंगे 4052 से 3 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 12,156। यहाँ घटाएंगे 420 आ जाएगा, यानी कि 4052 और गुना में 3 और प्लस में 420। फिर उसके बाद ये अब देख रहे हैं कि शेषफल जीरो नहीं आया, तो पुनः आप स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, तो जो आपका भाजक है उसको लेंगे, यानी कि 4052 को लेंगे और एक तरफ आप शेषफल को ले लेंगे, यानी कि 420 लिख लेंगे। अब इसको कितना बार में ले जाएंगे देखिए, तो इसको अगर आप ले जाना चाहेंगे तो देखो 420 द्वारा भाग कर देते हैं किस में, 4052 में, 9 बार में ले जाते हैं, तो 9 बार में यहाँ पर हो जाएगा आपका 3780। ठीक है, अब यहाँ पर घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो 272 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 420 गुना 9 और प्लस में 272। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप थर्ड। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ भी शेषफल जीरो नहीं है, तो भाजक जो है वो, और ये आपका क्या है, ये आपका जो शेषफल है वो 272 होगा, 272 है, मैंने गलती से लिख दिया है, 272 है, तो 272। अब इसमें से भाग करके देखते हैं। चलिए देखिए 272 द्वारा भाग करेंगे 420 में, तो एक ही बार में ले जाएंगे, तो 272 यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 8, यहाँ पर आपका आ जाएगा 148 आ जाएगा, तो गुना में 1 और प्लस में 148। फिर शेषफल जीरो नहीं है, तो अगला स्टेप लेंगे, स्टेप 4। अब क्या लेंगे, इधर लेंगे भाजक 272 और इधर आपका ले लेंगे इधर शेषफल 148। ठीक है, आप कितना बार में ले जाएंगे इसे, तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक बार में ही लेके जाके देखेंगे, 272 148, एक बार में ले जाते हैं 148। कितना बार, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 124, तो गुना में 1 और प्लस का 124। फिर भी शेषफल जीरो नहीं है, तो अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप 5। तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, तो वही 148 इधर लिखेंगे और इधर 124। कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 24। फिर अब इधर अगला स्टेप 6 में क्या करेंगे, तो इधर आपका हो जाएगा 124 और इधर हो जाएगा 24, तो आपका गुना में यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 बार में और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 4, 120 और 4 124 हो जाएगा। चलिए, तो अब फिर यहाँ से अगर जीरो नहीं है शेषफल, तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप आपका क्या हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 24 और इधर आपका 4। कितना बार में, 6 बार में जाएगा और शेषफल जीरो आ जाएगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल जीरो आ गया, तो शेषफल जीरो आ जाएगा, तो जो ऑब्वियसली यहाँ पे भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF हमें क्या प्राप्त हो गया,
4 प्राप्त हो गया। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकाल सकते। तो क्लियर हो गया आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी आपको क्लियर हो गया। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।